अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। आज हम आपकी उर्दू की किताब से एक बहुत ही मज़े का और प्यारा सा सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है आते हैं काम दूसरों के, यानी वो लोग जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले सब बच्चे ज़रा 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त को या किसी पड़ोसी को या शायद किसी जानवर को भी आपकी ज़रूरत पड़ी हो और आपने आगे बढ़कर उनकी मदद की हो? इस बात को अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि आज का हमारा पूरा सबक इसी प्यारे से जज्बे के बारे में है। तो फिर चलें मिलकर एक बच्चे एहसान और उसके अब्बा जान की कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी एक ऐसे वक्त की है जब सारी दुनिया एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या सीखने को मिलता है। देखते ही देखते कोरोना वबा पूरी दुनिया में फैल गई। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ गया। मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि अस्पतालों में तिल धरने की जगह न रही। वबा को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत ने स्कूलों में छुट्टियां कर दी और तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद कर दिए। लोग घरों में कैद होकर रह गए। गली कूचे वीरान और सड़कें सुनसान थीं। बाज लोगों के घरों में खाने पीने का सामान खत्म हो गया। गरीब लोगों की जिंदगी खास तौर पर बहुत मुश्किल हो गई। बच्चों, कहानी में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वबा। पता है उसका क्या मतलब होता है? वबा एक ऐसी बीमारी को कहते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत आसानी से और बहुत तेजी से लग जाती है। जैसे नज़ला जुकाम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो कहानी में ये बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से हर चीज बंद हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सबके स्कूल बंद हो गए थे। दफ्तर, बाजार, सब पर ताले लग गए। सड़कें बिल्कुल खाली हो गईं, यानी सुनसान हो गईं। और सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीब लोगों को हुई जो रोजाना काम करके अपने घर का राशन लाते थे। ऐसे हालात में एक दिन एहसान के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। एहसान के अब्बा जान सिद्दीक साहब घर से बाहर निकले। एहसान भी उनके साथ था। बाहर दो अफराद मुंह पर मास्क चढ़ाए दूर दूर खड़े थे। सिद्दीक साहब ने उन दोनों अफराद को सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर उन दोनों ने सिद्दीक साहब से कोई बात की, जिसके बाद सिद्दीक साहब घर गए, एक थैला आटा, खाने पीने का सामान लिया और उनकी गाड़ी में डाल दिया। और सिद्दीक साहब ने उन्हें कुछ रकम भी दी, जिसका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और चल दिए। अब एहसान ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ कि भाई ये कौन लोग थे और अब्बा जान ने उन्हें इतनी सारी चीज़ें क्यों दे दी। यहीं से हमारे सबक का सबसे अहम और सबसे प्यारा हिस्सा शुरू होता है, जिसे कहते हैं खिदमत खल्क। एहसान ने अपनी मासूमियत से फौरन अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान, ये कौन लोग हैं? सिद्दीक साहब ने एहसान को बहुत प्यार से समझाया, बेटा, ये खिदमत खल्क की एक तंजीम के लोग हैं। ये मुश्किल हालात में गरीबों, नादारों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। यानी ये वो अच्छे लोग हैं तो दूसरों के दुख दर्द में उनका सहारा बनते हैं। बच्चों, जो लोग किसी भी इनाम या पैसों के बगैर सिर्फ अपनी खुशी से दूसरों की मदद के लिए काम करते हैं ना, उन्हें रज़ाकार कहते हैं। जैसे आप कभी कभी अपनी क्लास साफ करने में अपनी टीचर की मदद करते हैं, तो उस वक्त आप भी एक रज़ाकार होते हैं। अब्बा जान ने एहसान को मजीद बताया कि ये जो तंजीमें होती हैं, ये हर मुश्किल में लोगों के काम आती हैं। चाहे कोरोना जैसी वबा हो या अल्लाह ना करे कभी सैलाब या जल्जला आ जाए, ये रज़ाकार गरीबों तक खाना पहुंचाते हैं, बीमारों के लिए दवाइयों का और खून का इंतज़ाम करते हैं। मतलब हर तरह से ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते हैं। अब्बा की ये सारी बातें सुनकर एहसान की आंखों में एक चमक सी आ गई और उसने बड़े जोश से कहा, अब्बा जान, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी बड़ा होकर खिदमत खल्क का काम करूंगा और लोगों के काम आऊंगा। ये सुनकर अब्बा जान मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस नेक काम के लिए बड़े होने का इंतजार क्यों करना? आप तो अभी इसी वक्त भी खिदमत के काम कर सकते हैं। एहसान ने एक लम्हे को सोचा कि वो अभी कैसे मदद कर सकता है, और फिर फौरन अपनी जेब में हाथ डाला, अपने जेब खर्च से बचाए हुए 100 रुपए का नोट निकाला और अब्बा जान को दे दिया। देखा आपने बच्चों, मदद करने के लिए उम्र या पैसे नहीं, बल्कि एक अच्छा और बड़ा दिल चाहिए।
تو آئیے اب جلدی سے دہراتے ہیں کہ اس پیاری سی کہانی سے ہم نے کون کون سی اہم باتیں سیکھی ہیں۔ ہم نے 3 بہت ضروری باتیں سیکھیں۔ پہلی یہ کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے ملک پاکستان میں بہت سی تنظیمیں یہ نیک کام کر رہی ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کا درد محسوس کرے اور فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ چلیں جی، اب ہے ایک چھوٹے سے کوئز کا ٹائم۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس نے سبق کو سب سے زیادہ غور اور دھیان سے سنا ہے۔ تیار ہیں سب؟ پہلا سوال ہے، وبا کے دوران اسکول کیوں بند کر دیے گئے تھے؟ سوچیں۔ بالکل ٹھیک جواب۔ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے اسکولوں میں چھٹیاں کر دی تھیں تاکہ سارے بچے اور ٹیچرز محفوظ رہیں۔ اچھا جی، اب دوسرا سوال بتائیے، خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ شاباش، کسی بھی فائدے یا لالچ کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دوسروں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ بہت اچھے۔ اور یہ رہا آخری سوال۔ کہانی کے آخر میں چھوٹے سے احسان نے ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے کیا قدم اٹھایا تھا؟ بالکل درست۔ احسان نے اپنی پاکٹ منی میں سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر اپنے ابا جان کو دیا تھا تاکہ وہ اسے رضاکاروں تک پہنچا دیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے نہ صرف اس کہانی کو انجوائے کیا ہوگا بلکہ اس سے بہت کچھ اچھا سیکھا بھی ہوگا۔ اب آپ سب نے اس سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اس میں جو اچھی باتیں سیکھی ہیں نا، وہ اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور بتانی ہے تاکہ نیکی کا یہ پیغام سب تک پہنچ سکے۔ اور ہاں، اگر آپ اسی طرح اور بھی مزے کے سبق پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر نیا سبق سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔